जहाँ तक 63A के बेंच का मामला है, वो तो अदालत ने कह दिया कि बेंच ठीक बना है। देखिए, इसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तहत जो बाकी बेंच बन रहे हैं, उनमें मुनीब अख्तर, मंसूर अली शाह वगैरह बैठ रहे हैं। इसका मतलब है उन्होंने उस नई कमेटी को कबूल कर लिया है। तो उसके बनाए हुए बेंचेस में बैठ रहे हैं ना, ये 63A में तो के लिए नहीं बैठ रहे कि इमरान खान की सहूलतकारी के लिए नहीं बैठ रहे। वरना बाकी बेंचेस में तो मुनीब अख्तर साहब बैठ रहे हैं, मंसूर अली शाह साहब भी बैठ रहे हैं, अतर मनिल्ला भी बैठ रहे हैं। उन्होंने कोई साहब ने कोई अदालत का मुकम्मल बॉयकॉट तो नहीं किया कि इस कमेटी का बनाया हुआ कोई बेंच भी हमें काबिल कबूल नहीं, केस सुन तो रहे हैं इस कमेटी के तहत। तो फिर अगर इस कमेटी के बनाए हुए बाकी बेंच कबूल है तो फिर 63A वाला बेंच भी कबूल है। उसको ना मानने की कौन सी, या तो आप काजी फायज ईसा जैसा स्टैंड लें और कोई बेंच भी ना माने और घर बैठ जाएं। आप घर बैठने के लिए तो तैयार नहीं, क्योंकि आपको पता है मखसूस नशिस्तों का फुल कोर्ट बनना है। अगर हम उस बिल्कुल घर बैठ के और हमने कहा कि हमें ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर नई कमेटी नहीं कबूल है, हम किसी बेंच में नहीं बैठेंगे, तो फिर खुद काजी फायज ईसा खसूसी नशिस्तों का फुल कोर्ट में से हमें निकाल देगा। और हमने जो इमरान खान की सारी खिदमत की है वो खत्म हो गई, क्योंकि आपका असूली मौकफ तो है नहीं। असूली मौकफ काजी फायज ईसा का था, वो बेंच में नहीं बैठते थे, जौन सा मर्जी केस हो, मिस हो जाए, कुछ हो जाए, वो अपने मौकफ पे कायम थे। आपको तो डर है कि अगर मिस हो गया तो जो हमने इमरान खान की सहूलतकारी की है उसका क्या बनेगा। तो इसलिए ये जो सियासत है सुप्रीम कोर्ट की, आज कोई मुझे कह रहा था कि जी सुप्रीम कोर्ट में 8 जज तो काजी फायज ईसा के खिलाफ हैं, तो अदम एतमाद हो जाएगा। मैंने कहा कोई चीफ जस्टिस का इलेक्शन होता है, कोई चीफ जस्टिस वोट लेके जजों के चीफ जस्टिस बनता है कि उसके लिए चीफ जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत को अपने साथ रखना बड़ा जरूरी है। अगर अक्सरियत साथ नहीं होगी तो वो चीफ जस्टिस नहीं रहेगा। वो कोई वजीर आजम थोड़ी है, वो चीफ जस्टिस है। उसका कोई इंतखाब तो होता नहीं है, वो एक आईनी ओहदा है और अपनी बारी पे वो बना है। तो इसलिए ये अदम एतमाद की क्या बात है। अगर सारे जज भी काजी फायज ईसा के खिलाफ हो जाएं तो भी वो चीफ जस्टिस रहेंगे, सारे साथ हों तो भी वो चीफ जस्टिस रहेंगे। एक खत लिख लेंगे, कहेंगे हम अलग हैं, हम ये है। अगर कोई सज्जाद अली शाह जैसा वेंचर करना चाहेंगे तो अब वो माहौल नहीं है कि कोई 6 जज 8 जज मिलकर चीफ जस्टिस को निकाल दें। वो और वक्त था सज्जाद अली शाह वाला, अब ऐसा मुमकिन नहीं।